जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 6 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 6 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 6 जुलाई के दिन। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर। हैंग्ड मैन 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर का नज़रिया पहले आपको देखने का अलग था, इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। मे भी इन्होंने आपको प्रायोरिटी भी नहीं रखा था, इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि या तो आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिसकी आपके पार्टनर ने उम्मीद नहीं की थी, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत समझा, एंड अब ये आपके लिए डेडिकेटेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको हल्के में लिया। 19 12 31 एम्प्रो की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ एम्प्रो जैसा बिहेव करते थे। मे भी आपके पार्टनर ने 19 8 27 हर्मिट की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप चाहे, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे एम्प्रो की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग हो सकते हैं, एंड यस ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। मे बी आप अब अपने आप को, मतलब अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है। यस चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड देन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 8 4 8, बस यही नंबर है। 8 4 8 आपको दिखेगा, ठीक है। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 48 ईयर का कोई हो सकता है, 84 या 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, ठीक है। नंबर है आप लोगों के लिए नंबर बता दिए। चलिए ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप से कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो नहीं रहे हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की वजह से आप पनिश हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपको बहुत पनिशमेंट दिया है, आपको बहुत लटका के रखा है, आपको बहुत स्टक किया है, आपको बहुत परेशान किया है, एंड अब उसके कंपैरिजन में, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी को लग रहा है कि जो कुछ लॉस हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। जैसे किसी ने आपको बहुत इंसल्ट किया है, किसी ने आपको बुली किया है, टॉन्ट किया है, मजाक उड़ाया है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। आपके जितने साल, जितने रिलेशनशिप के ईयर्स हैं, उनमें आपको जो खुशियाँ मिलनी चाहिए थी वो सब किसी ने छीन ली है। उसके जगह पर आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है, तो वो चीज़ें कभी रिकवर नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर अब आपके साथ चीज़ों को रिकवर करना चाहते हैं छोटे मोटे ऑफर देके, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हैं कि ये तो मेरे पास 50 हैं। ऐसे तो 50 लोग होंगे जो मेरे लिए ये सब करने को तैयार है, इसमें कौन बड़ी बात है। ओके, तो मतलब ये कि जो आपको चाहिए वो इनके पास है ही नहीं, एंड जो ये आपको दे सकते हैं वो आपको चाहिए नहीं। ओके, इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ वैन की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग भी अपनी पावर में आ चुके हैं, अब आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, अब आप किसी तरह के छोटे मोटे ऑफर में सेटल होने वाले नहीं हैं। अब आप मे भी पहले आप हो जाते थे, पहले आप लविंग, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं। आप माफ़ कर देते थे, आप इतना दिल पे नहीं लेते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है जैसे यही सब कर कर के आपकी यह हालत हो चुकी है, यही सब करने की वजह से आज आपको इस मुसीबत से गुजरना पड़ा है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपका कोई बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। वैसे मुझे बेटा सन दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये कोई भी जेंडर हो सकता है। नहीं है तो भी, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मे बी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल ही डिवोर्स दे चुके होते, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी। मतलब मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल ही डिटैच आप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि आपका बेटा हो सकता है।
एंड आप उसको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो उसका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके बेटे पे पड़ेगा, इसकी वजह से आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, मुझे दिख रहा है जैसे अभी तक आपको, आपके पार्टनर जो हैं, पेज ऑफ वैन को क्लेरिफाई किया है, 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं भी किया है तभी भी आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी दिख रही है। मतलब ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकते, या तो पैसे की वजह से या कोई और रीज़न भी हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 8, 10, 18 मून की एनर्जी। तो भाई मुझे एनर्जी अच्छी तो नहीं आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है, इन्होंने कांड इतने किए हैं, इन्होंने आपको इतना बैकस्टेप किया हो सकता है जिसकी वजह से अब आपका विश्वास इन पर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे काफ़ी भयंकर फाइट दिखाई पड़ रही हैं। मे बी इतनी ज़्यादा फाइट हुई हैं, इतना उल्टा सीधा बोला गया है जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इंसान के दिल से बिल्कुल जगह ख़त्म हो चुकी है। मतलब जैसे बिल्कुल एम्प्टी रिलेशनशिप, खोखला रिश्ता, जिसे सिर्फ इसलिए कंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच में एक बेबी हो सकता है, सन हो सकता है आपका। अदरवाइज़ अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मे बी आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल भी हैं, लेकिन तभी भी आपको उनके प्यार पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, अच्छा अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपकी एनर्जी, आप रिलेशनशिप, मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो बीच में हाथ छोड़ दें, बीच में साथ छोड़ दें। 10 ऑफ पेंटिकल में भी आपके ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल अनोखा हो जाएगा। मे बी आपके ख़ानदान में चाहे जिसकी जैसी भी मैरिज हुई है, ओके, ये मैरिटल लोगों के लिए है कि जिन लोगों की शादी जैसी भी हो गई है, कभी किसी ने डिवोर्स किसी हालत में नहीं दिया है। इस वजह से आप भी इस रिलेशनशिप को बस घसीट रहे हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर लवर्स हैं तो आपके पार्टनर जो है ये आप में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं एंड आपको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगा, तो ये रिस्क भी लेना पड़ जाए तभी भी ये कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका दिल जीत के रहेंगे। ओके, 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं एंड मुझे आपकी भी अवेकनिंग दिख रही है कि अब आप भी आसानी से, मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप आसानी से फंसने वाले नहीं हैं। लवर्स के लिए मुझे कंडीशन तभी भी बेटर दिख रही है, लेकिन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो काफ़ी कुछ गलत हो चुका है आपके साथ। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो मे बी आपके साथ किसी और ने गलत किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट की एनर्जी, मुझे दोनों एनर्जी आ रही हैं। आई होप कि आप लोग ज़्यादा फंसेंगे नहीं, क्योंकि मजबूरी होती है जब दो दो एनर्जी आती हैं तो मजबूरी हो जाती है आपको साथ में बताना। यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आप समझ चुके हैं कि आपकी वाइफ या हस्बैंड की वजह से ही आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई हैं एंड अब आप बिल्कुल भी इनके साथ डिटैच रहना चाहते हैं, किसी कीमत पे अटैच नहीं होना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 28 की 20 एंड 10, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। मे बी आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में कोई अदर एम्प्रेस भी हो सकती है। ठीक है, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस सारी नेगेटिविटी से निकल जाएं एंड ये आपके साथ कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, यहाँ पर 4 एंड 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, लवर्स हैं तो आपके पार्टनर आप ही को पाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे बहुत लव है, इंटेंस अट्रैक्शन है। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, ये आपको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन?
नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। मे भी पहले अगर आपके पार्टनर इस तरीके से आपको अप्रोच करते, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप इनके लिए कुछ भी कर जाते। मतलब ये मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप ज़रा ज़रा सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ओके, क्योंकि जो सरल हृदय का इंसान होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो छोटी मोटी चीज़ों में भी बहुत खुश होता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इतना पेन आपको मिल चुका है कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल जी जान भी एक कर दें तभी भी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना पेन मिल चुका है। एंड लवर्स की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं जानते हैं ये। यस, आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपने काफ़ी दिक्कत उठाई है। 10 9 19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी सारे जैसे घाव भर देना चाहते हैं, सारे गमों पर मरहम लगा देना चाहते हैं। 10 9 19 19 8 27 हर्मिट की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आप पे नज़र रखी है एंड इनको पता चला है कि आपने काफ़ी दुख उठाए हैं, काफ़ी दिक्कतें झेली हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके सारे जख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं। इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है आपका पेन, आपका दुख दर्द। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स देखिए, आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका कनेक्शन काफ़ी गड़बड़ है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। चक्कर में मत आइएगा। ये स्नेक है, स्नेक का नेचर होता है दोबारा काटने का। जो डसना जिसकी आदत है वो डसना छोड़ नहीं सकता, तो इनके चक्कर में ना पड़िएगा। अलोननेस, आप अकेले अच्छे हैं, कम से कम आप डसे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 9 7 16 टावर की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैरिड लोगों को ज़्यादा डेंजर है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे फिर से डस सकता है। अगर आप लोग लवर्स हैं तो हो सकता है यहाँ पे कोई स्नेक है आपकी लाइफ में जो आपको डसने की कोशिश करेगा, तो आप ज़रा अकेले रहिए। आपके लिए अकेलापन मतलब अपने दिल की सुनना ही खैरियत है। अगर आपने किसी और को परमिशन दे दी तो वो आपके लिए डेंजर है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। सक्सेस मिलेगी आपको एंड बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है डटे रहिए, मतलब किसी के बहकावे में मत आइएगा। ओके, जय माता दी।